विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपना दल कोटे के मंत्री आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी है। आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा, मेरा हर एक फैसले की जांच सीबीआई करा ले, सीबीआई से की जा सकती है। प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा देने में 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा। आशीष पटेल ने लिखा है, मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी राजनीतिक हत्या के लिए अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष पदों में प्रमोशन में गड़बड़ी करने का खंडन किया है। उन्होंने कहा, प्रमोशन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आपको बता दें कि अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, जिन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है और अपने इस्तीफे देने की धमकी दी है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है और ये दिवस, ये अवसर हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर प्रेरणा और शक्ति का संचार करने का अवसर है। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है और ऐसे दिन में मैं एक बार पुनः इस देश और समाज के निर्माण को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेती हूँ। और आज के दिन और इस स्थान से बेहतर क्या वक्त हो सकता है जब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो जातिगत शोषण, विशेष रूप से पिछड़ों के हक, अधिकारों, अवसरों की लूट घसोट में लिप्त है, या ये कह लीजिए कि पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। ये वो सरकार है जो मानवीय भावनाओं से कोसों दूर जा चुकी है। इनके हर विभाग को उठा लीजिए या किसी भी विभाग को उठा लीजिए, हर विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर कमीशनबाजी है, भयंकर घूसखोरी है और हर प्रकार से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहां भी और जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहां पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पे सरकार चुप्पी साध लेती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन उससे पहले इस्तीफे की धमकी आशीष पटेल ने दी है, क्या कुछ कहा है? देखिए श्रुति, प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं आशीष पटेल। इन्होंने अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कल देर रात में लिखा कि उनके विभाग में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसकी सीबीआई जांच करा लें। प्रधानमंत्री ने अगर कहा तो सेकंड भी नहीं लगेगा, पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये पोस्ट किया आशीष पटेल ने। आशीष पटेल जो अपना दल एफ है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेंट्रल में मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं। इन पर इल्जाम लगा है पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रमोशन में भ्रष्टाचार का आरोप है कि 25-25 लाख रुपए लेकर के प्रमोशन किए गए, बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। इस मुद्दे को लेकर के अनुप्रिया पटेल की बहन है, उन्होंने भी हमला बोला है और कहा है कि सरकार में पिछड़ों का गला घोटा जा रहा है। सीधा हमला है आशीष पटेल पर, अनुप्रिया पटेल पर, प्राविधिक शिक्षा विभाग में धन उगाही को लेकर के। बिल्कुल अनिल जी, जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, इस बात का जिक्र करती है, उसी के मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। आखिर कोई सबूत भी है या फिर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं मात्र राजनीति करने के लिए? नहीं, देखिए जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के नियम कानून कायदे की बात हो रही है। जो आशीष पटेल हैं उनकी सफाई भी आई है, वहीं
अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, वो खुद भी विधायक हैं, उनका भी अपना राजनीतिक दल है। उन्होंने सीधा हमला बोला है और ये बात भी कही है कि उनके पास सबूत है कि इसमें 25-25 लाख रुपए लेकर के प्रमोशन दिया गया है। इस तरह से और भी विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो प्राविधिक शिक्षा विभाग और आशीष पटेल को लेकर के हमलावर हैं। लिहाजा आशीष पटेल को सफाई देनी पड़ी है और वो भी सफाई ऐन वक्त पे दी है, विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सत्र के दौरान मुद्दा जोर शोर से उठेगा और इस पर सरकार जो है कटघरे में भी खड़ी होगी। इसको देखते हुए आशीष पटेल ने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी है और कहा है कि सीबीआई जांच करा ली जाए। उन पर जो आरोप लग रहे हैं और राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित हैं, उनका कोई भी मतलब इस तरह का लेना देना नहीं है। निष्पक्ष रूप से जो है वो प्रमोशन किया गया, इस तरह की सफाई आशीष पटेल ने दी है। लेकिन फिर भी सियासत जो है वो काफी गर्म है, भ्रष्टाचार को लेकर, पिछड़ों के हक को लेकर, आरक्षण को लेकर के विपक्षी जो है वो आशीष पटेल और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि सीधी भर्ती का ये पूरा मामला, भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अपनी आवाज बुलंद कर रही है। आशीष पटेल पर कई संगीन आरोप लगे हैं। अनिल जी, अब क्योंकि क्या इस आरोपों पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और क्या सीबीआई की जांच अब होगी या फिर नहीं होगी? देखिए श्रुति, ये जो अपना दल एफ है ये एनडीए का घटक दल है, सहयोगी दल है। इसके कोटे में एक मंत्री हैं आशीष पटेल, इकलौते मंत्री हैं जिनका स्वतंत्र प्रभार है प्राविधिक शिक्षा, जो प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज हैं इनके विभाग में आते हैं और इसी में प्रमोशन को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं। 25-25 लाख रुपए उगाही के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी प्राविधिक शिक्षा महकमा जो है वो सुर्खियों में रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर के और नियम विरुद्ध कानून कायदे को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार जो आरोप लगा है वो बेहद गंभीर है और इस पर अब आशीष पटेल को खुद सामने आकर के सफाई देनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने जो लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, तब वो एक सेकंड में नहीं लगाएंगे इस्तीफा देने में। बात यहाँ योगी सरकार के मंत्री हैं वो, लेकिन वो बात प्रधानमंत्री जी की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लटकाने की, उलझाने की बातें हैं जो ये सफाई हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विभाग के भी जो कंपटीटर रहे हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रमोशन की दौड़ में रहे हैं, उनका भी इस तरह का आरोप है कि धन उगाही करके प्राविधिक शिक्षा महकमे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट का प्रमोशन दिया गया है। जो डिप्लोमाधारियों के प्राध्यापक थे, जो लेक्चरर थे, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है। यानी कि अब सीबीआई जांच कराने की मांग खुद ही कर रहे हैं आशीष। अगर किसी को भरोसा ना हो मेरे फैसले पर तो सीबीआई जांच की जा सकती है उनके हर एक फैसले की। अनिल जी, क्योंकि अब ये लंबा चौड़ा पोस्ट तो लिख दिया गया है आशीष पटेल की तरफ से, लेकिन क्या किसी मंत्री की, क्या बीजेपी की तरफ से इस पूरे पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए श्रुति, अभी तक कोई सीधा प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में भी प्राविधिक शिक्षा मंत्री पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। ये बात प्राविधिक शिक्षा मंत्री तक की ही नहीं है, ये बात समूचे अपना दल यस की है, भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि अपना दल यस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसमें भी अपना दल यस जो है घटक दल है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पति यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं प्राविधिक शिक्षा के। तो बात अब ये दो दलों के बीच की हो गई है, एक विभाग के बीच की नहीं है। वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप सांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लगातार आवाज बुलंद करती है, लेकिन आशीष पटेल जो कि उनके ही मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का ही पूरा आरोप लगा है। क्या कहेंगे? लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का उनका दावा खोखला है और झूठा है। एक ही विभाग नहीं, आशीष पटेल जी तो एक मुखौटा है। पूरे सरकार में ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार में किसी भी व्यक्ति की जायज मांग जब तक वो भ्रष्टाचार का सहारा नहीं ले रहा, नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में अगर जरा भी नैतिक साहस है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बार बार राम राज्य की सरकार का दावा करते हैं, अगर उनके अंदर जरा भी नैतिक साहस, तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और श्री आशीष पटेल या जो भी मंत्री उनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भी कई मंत्रियों के खिलाफ मामले आ चुके हैं जिनके बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन सरकार लगातार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दे उठा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करके, अपनी असफलता से, अपने भ्रष्टाचार से और जनता के प्रति सरकार की जो असंवेदनशीलता है उससे ध्यान भटकाने का काम करती है। लेकिन अनूप जी, लगातार आशीष पटेल के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये मात्र षड्यंत्र है, साजिश है विपक्षी पार्टियों का। ये विपक्षी दलों की साजिश नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि एनडीए के अंदर भारी उठापटक मची हुई है और एक दूसरे घटक दल को ही नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। इसके पूर्व में भी अपना दल से कई विवादों के मामले प्रकाश में आते आते रह गए हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने पिछले दिनों राज्य सरकार की मशीनरी की कार्यप्रणाली के ऊपर गंभीर सवाल उठाए थे। लेकिन ये अपना दल और एनडीए घटक में जो आपस में उठापटक मची हुई है, भाजपा में जो सरकार में उठापटक मची हुई, उसका साक्षात प्रमाण है कि आशीष पटेल जी प्रकारांतर से अपनी सफाई में कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इतने जीरो टॉलरेंस वाले हैं तो इस प्रकरण की तत्काल इस पर श्वेत पत्र जारी करें, इसके बारे में जांच कराएं और माननीय मंत्री जी से इस्तीफा लें। लेकिन अपने इस्तीफे की पेशकश तो वो खुद ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जाएंगे तो मैं दे दूंगा। पीएम मोदी एक बार बोल दे मैं सेकंड की देरी नहीं करूंगा इस्तीफा देने में, दिक्कत तो उनको नहीं है। वो कह रहे हैं कि जांच करा ली जाए। ये तो उन्होंने मोदी जी पर भी सवाल उठा दिया। ये तो मोदी जी पे भी सवाल हो गया कि उनका भी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नहीं है। कहाँ तो एक तरफ आप 50 रुपए की घूस लेने वाले एक चपरासी को विजिलेंस से पकड़वा करके जेल भिजवाते हैं सरकार, और दूसरी तरफ उसके मंत्रियों पे गंभीर आरोप लगते हैं और वो मंत्री कहता है माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री खामोश है। मुख्यमंत्री जी ने मुंह में दही जमा लिया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये सब आपस में मिली मार है। जब भ्रष्टाचार खुलता है तो ये लोग इस तरीके से आपस में एक दूसरे पर बातें टाल करके जनता के बीच में साबित करना चाहते हैं कि साहब ये सरकार तो बड़ी ईमानदार है, लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जबकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये सरकार, मेरा कहना है कि ये लूट की, झूठ की और फूट की सरकार है। लूट, झूठ और फूट के फार्मूले पर चल रही है कि जनता के बीच में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके फूट पैदा करो। अच्छा ठीक है, अगर लूट, झूठ और फूट पर चल रही है अनूप जी, तो उपचुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते? नहीं अनूप जी, उपचुनाव में श्रुति जी जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और उस बारे में तमाम आप लोगों के चैनलों पर ही बहुत से वीडियोस चले हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें आई हैं। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया है, सरकार ने अपनी शक्ति का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, वो उपचुनाव नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर थी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाई है। और ऐसे में अगर कई चुनाव में सत्ता बेशर्मी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोई चुनाव जीत लेती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार की बड़ी लोकप्रियता हो गई है। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अगर फिर बात करेंगे अनूप जी, तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, फिर उसमें क्या कहेंगे? अभी बात आपने उपचुनाव की, मैंने उपचुनाव के बारे में कहा। आप महाराष्ट्र में जानते हैं किस तरीके से हुआ कि बहुत से लोगों ने, कुछ गांव के लोगों ने मॉक पोल किए और अपने मॉक पोल में बताया कि हमारे वोट तो कहीं और गए थे, लेकिन ईवीएम में कहीं और निकले। मैं उन सवालों पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस विषय पे ठीक है। चलिए आखिरी सवाल अनूप जी, क्या लगता है आशीष पटेल जी इस्तीफा दे देंगे? प्रधानमंत्री उनको कहेंगे हाँ इस्तीफा दे दो, या फिर नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री कहते या नहीं कहते ये बात गौड़ है। हमारा मानना है कि ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार पे, इस सरकार पर
के किसी मंत्री पर अगर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पहले भी दूसरे मंत्रियों पे आरोप लग चुके हैं, तो हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को ही त्याग पत्र देना चाहिए और जनता के बीच में साबित करना चाहिए कि वो वास्तव में राम राज्य के प्रतीक हैं। भगवान राम चलिए, ने अब तो देखना होगा एक कि आशीष पटेल जी का अगला कदम क्या होता है। बहुत शुक्रिया अनूप जी धन्यवाद। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका भी। इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए।